स्वागत है आप सभी का। मैं अजय दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी जेजे पर। प्यारे बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की फिर से एक नई क्लास और बात करते हैं 3.5 की फ्री क्लास की, जो सेकंड क्लास है इसकी। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। हमने कल आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा समझाया था, थोड़ा बहुत रह गया था जिसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। और आज जब ये क्लियर हो जाएगा तो बस जितना समझ आया है उसी में से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा थोड़ा सा और समझते हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा कि एक प्रश्न ये हर बार आता है, अब कैसे भी घुमा फिरा के कहीं भी आ जाए लेकिन आता जरूर है कि 1 से 50 तक की 1 से 50 तक की 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच में, 50 के बीच में ये बोल रहा है 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप सभी बच्चों को ये चीज पता होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अगर नहीं पता तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा जल्दी से इन सब के बारे में बता देता हूं। तो देखो बच्चों, पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हमें भागादड़ी नहीं करनी, आराम आराम से पढ़ना है। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होती है उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। सीधी सीधी बात कहूं तो प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। यानी कि 1, 2, 3, 4 जो संख्याएं या वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं, यानी इनफाइनाइट जाती हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने पूछा जाए कि भाई साहब ये बताओ ये क्या है 7, तो आप क्या कहोगे? 7 यानी कि 1 के बाद आया है तो इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, आपसे पूछा जाए 9 कितना है, ये भी प्राकृतिक है। आपसे पूछा जाए 15 कितना है, ये भी प्राकृतिक है। आपसे पूछा जाए 100 कितना, ये क्या है, ये भी प्राकृतिक है। कितना है का मतलब क्या है, प्राकृतिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी प्राकृतिक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 0 ये है क्या, ये प्राकृतिक है, तो आप कहोगे सर ने बताया है कि 1 से लेकर अनंत तक जो जाता है, यानी 1 से लेकर अनंत कहते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। अनंत किसे कहते हैं? जिसकी कोई गिनती नहीं है, आप गणना नहीं कर सकते हो जिसकी। ठीक है, कितने भी जो है मतलब कोई गिनती नहीं। तो 1 से लेकर के अनंत तक जो जाती हैं, तो अब 1 से जा रही है तो 1 के बीच में ये जितनी भी संख्याएं ये आ रही हैं, लेकिन 0 1 से पहले आता है, तो 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ में आया? 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 से पहले आ रहा है 0। 1 के बाद में जो संख्याएं आ रही हैं वो सारी की सारी हमारी प्राकृतिक है। क्या आपको इतना समझ में आया? मैं थोड़ा थोड़ा समझाता जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप सभी बच्चों को ये सब आता होगा। थोड़ी हिंट देना जरूरी है, मैं आपको सही तरह से कंप्लीट कोर्स करा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? अभी देखिए बच्चों, आपने जब ये ऊपर वाली पढ़ी तो इसमें आपको एक चीज की कमी लगी होगी, एक अंक की कमी, और वो अंक कौन सा था? 0। अगर हम 0 को भी मिला लें, 0, 1, 2 और यहां से चले इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक, तो ये जितनी भी संख्याएं होती हैं ये हमारी हो गई पूर्ण संख्या। क्या हो गई ये हमारी? ये पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स होता है। तो जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं ये हमारी होती है पूर्ण संख्या। क्या आपको इतना समझ में आया बच्चों? यानी प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ये भी अनंत तक जाती है। ठीक है, तो ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। अब एक चीज और समझें आप, अब पूर्ण संख्या के बाद में आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में देखिए क्या होता है, धन वाले भी चिन्ह आते हैं, ऋण वाले भी आते हैं और 0 भी आता है। जो जैसे मान के चलो मैं लिख दूं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप यहाँ एक चीज नोटिस करें, यहाँ देखिए ये जो है ये माइनस वाले हैं, जो अंक हैं, नंबर्स हैं ये, सॉरी अंक है ये,
डिजिट, तो ये माइनस वाले हैं, संख्या भी है नंबर भी है ये, और ये जो है ये प्लस वाली है, और इनमें ये क्या आया है, ये जीरो आया है। तो समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि अगर धनात्मक, इनको क्या बोलते हैं धनात्मक, और इनको क्या बोलते हैं सॉरी इनको बोलते हैं ऋणात्मक, सॉरी माइनस लग रहा है, इनको बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक, और इनको बोलते हैं धनात्मक, ठीक है, और ये जीरो है। तो इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो इसको बोलते हैं नेगेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ में अगर जीरो भी आ जाता है तो वो जो संख्या अंक होते हैं वो होते हैं हमारे पूर्णांक, ठीक है, वो सारे के सारे पूर्णांक होते हैं, आप सभी बच्चे जानते होंगे। अब एक चीज और समझ लेते हैं जो कि बेहद ज्यादा जरूरी है और आपके भी समझ में आनी चाहिए। काफी सारे बच्चे मैं इस वीडियो को वॉच करते हैं, सभी से कहूंगा वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर किया करें, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, ठीक है। डेली क्लास आती है और डेली क्लास यहाँ पे आपको अटेंड करनी है, ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चों, अब हम बात क्या करते हैं, अब मेरी बात सुनो, अब बात करते हैं भाज्य की और एक बात करते हैं अभाज्य की। भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है, सिंपल भाषा में समझें। वैसे कई वीडियो बना दिए मैंने, लेकिन फिर भी यहां समझ लो थोड़ा। देखिए, जिसमें केवल खुद से भाग जाए, दूसरों से भाग जाए, यानी दूसरों से कट जाए, खुद से भी कट जाए और एक से कट जाए, वो हमारी होती है भाज्य संख्या। और जिसमें केवल खुद से ही भाग जाए, खुद से ही भाग जाए और एक से जाए, वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 4, तो देखो 4 में 4 से भाग जाएगा, एक से तो सब में जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो एक से तो सब में जाता है। अब मैं 4 में 4 से दे सकता हूं, 4 एकम 4। तो ऐसे कोई अंक है 4 के अलावा किसी और अंक से ये कट जाए? तो सर बिल्कुल है। कौन सा है? 2 है, 2 दूनी 4, 2 से कट गया। तो यानी कि देखो खुद के अलावा भी दूसरे अंकों से कट रहा है, तो इसका मतलब ये जो है भाज्य संख्या है। ये 4 क्या है? ये भाज्य है। 4 क्या है? भाज्य है। मान के चलो अब हम ले लेते हैं 7 का अंक, और मैं अब आपसे पूछूं कि 7 क्या है, भाज्य है या अभाज्य है, क्या है? तो देखो 7 में 1 से तो जाएगा ही जाएगा, सबसे आता है। अब 7 में 7 से भी चला जाएगा, खुद से जाएगा भाई। अब 7 में ऐसा कोई अंक है जिससे ये कट जाए, जिससे भाग चला जाए? इसमें कोई अंक है? कोई अंक नहीं है ना। तो इसका मतलब ये फिर खुद से ही भाग जा रहा है, तो खुद से जा रहा है तो ये क्या हो गया? ये अभाज्य हो गया। क्या आपको समझ में आई मेरी बात? 7 क्या हो गई? अभाज्य हो गई। तो जिनमें दूसरों से भाग चला जाए, जिनमें दूसरों से संख्याओं से कट जाए जो, वो आपकी भाज्य होती है, और जिनमें दूसरों से भाग नहीं जाए, दूसरों से नहीं कटे, वो अभाज्य होती है। समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी बच्चे आराम से समझेंगे, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 के बीच। देखो बच्चों, मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं, 1 से 100 के बीच में होती है टोटल 25 अभाज्य संख्या। अगर हम बात करते हैं 1 से 50 तक के बीच में, तो इसका जो आपको राइट आंसर लिखना है वो लिखना है 15। कितना लिखना है बच्चों? 15। 15 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो अभाज्य होंगी, जिनमें केवल खुद से ही भाग जाएगा, दूसरों से भाग नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन परीक्षा में और आता है, वो कौन सा क्वेश्चन है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तो थोड़ा आप समझते जाना थोड़ा, है ना। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब देखो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या बोल रहा है वो? विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है भैया, विषम संख्याओं का योगफल बोल रहा है। अब 15 विषम संख्याओं का योगफल बोल रहा है। अब 15 विषम संख्याओं का योगफल बोल रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको फॉर्मूला लगा देना है। आपको क्या कर देना है? n स्क्वायर कर देना है। n स्क्वायर मतलब नंबर कितना है इसमें? 15, यानी कि कितना है? 15। संख्या कितनी है? 15। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, ये आपका आंसर आ गया।
आपको क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उसका स्क्वायर बता देना है। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया है, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो फर्स्ट चैप्टर से हमने जितना भी बन सकता था हमने सारा चीज क्लियर किया है, और जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो सारे किए। एक क्वेश्चन और बनता है और उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इसके बाद में फिर हम अगला चैप्टर लेंगे। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा वीडियो को शेयर कर दिया करें, और फिर मस्ती के साथ पढ़ाएंगे, बढ़िया तरह से पढ़ाएंगे, हंसी से पढ़ाएंगे। चलिए डायरेक्ट पढ़ाई की बात करेंगे, केवल पढ़ना है हमें, हमारा उद्देश्य है नवोदय में लगना। हमें नवोदय में जो है कैसे भी करके तो एडमिशन लेना है, कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं सभी से कहूंगा वीडियो आप कहीं से भी देखिए, जहां भी वीडियो चल रही है, जितने भी वीडियो बन रही है, मैं आप सभी से कहूंगा, आप सभी से आपका अगर मन है तो आप सभी जगह देखें, लेकिन मैं एक बार जरूर कहूंगा थोड़ा सा समय स्टडी चैनल पर भी दें। तो चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्या है कि 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। 1 से लेकर के 30 तक की सभी सम संख्या, 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्या। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 से 30 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। क्या पूछ रहा है, ये योगफल पूछ रहा है बच्चों, योगफल पूछ रहा है। देखो किसका पूछ रहा है, 1 से लेके और 30 तक की जितनी भी ये संख्याएं, इनमें जो सम संख्याएं हैं, सम संख्या क्या होती हैं, जिनमें 2 से भाग चला जाए और कोई शेषफल नहीं बचता, उसे सम संख्या कहते हैं। और 2 से भाग देने पर अगर शेषफल बचता है तो वो विषम संख्या होती है, ठीक है। तो जितनी भी सम संख्याएं हमें उनका योगफल बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सम संख्या निकालनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, 30 लिखो, जितनी भी संख्या आपको दी गई हो उस संख्या को लिखो और 2 से भाग दे दो, 2 से काट देना है, 15 आ गया, ठीक है। ये आ गई 15, हमारी सम संख्या आ गई। अब आपको करना क्या है, 15 में 1 बढ़ा के 16 से गुणा कर देना है, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। अब क्या आएगा, क्या आंसर है, वो आपको कमेंट करना है, ये होमवर्क है आपके लिए, इसे करके देना है। तो बच्चों चलिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर की फिर बात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। 60 दिन की फ्री क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो चलिएगा, वीडियो अब यहीं तक करते हैं, अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।